वे गुंडों से बचते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर गए। आदमी ने अपनी पत्नी का मुंह ढक लिया ताकि गुंडे उनकी आवाज न सुन सके। गुंडे को कोई निशान नहीं मिला तो वे वापस चले गए, लेकिन पत्नी का मुंह ज्यादा देर तक दबा रहने के कारण वह बेहोश हो गई। गुंडे ने फिर गड्ढे को ध्यान से देखा, पर उसे अब भी वह जगह नहीं दिखी जहाँ वे छिपे थे। उनके दुश्मनों का सरदार इशारा करके लोगों को वापस ले गया। कुछ देर के लिए वे सुरक्षित थे, लेकिन गड्ढा 10 मीटर गहरा था और बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। गड्ढे की दीवारें बहुत चिकनी थी, कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। उसे सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने पत्नी को होश में लाया और दोनों ने मिलकर बाहर निकलने का तरीका सोचने लगे। पत्नी ने अपनी पैंट उतार दी। आदमी ने उस कपड़े को पानी से भिगोकर उसे थोड़ा मजबूत बनाया। फिर उसने बेल्ट से लकड़ियों को बांधकर एक रस्सी जैसी चीज बना ली। उसने उसे ऊपर फेंका और वह दीवारों के बीच फंस गई। वह चढ़ने लगा, लेकिन ऊपर पहुंचने ही वाला था कि उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गिरने से उसके घुटने पर चोट लग गई। पत्नी मदद करने आई, तभी अचानक बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी गड्ढे में भरने लगा। दोनों डर गए क्योंकि वे तैरना नहीं जानते थे। वे गड्ढे के सबसे ऊंचे कोने में जाकर खड़े हो गए, लेकिन बारिश और जोर से होने लगी और पानी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा। पत्नी का पैर फिसला और वह पानी में गिर गई। आदमी तुरंत कूदा और उसे बाहर खींच लिया। वे बच तो गए, लेकिन पानी अब कमर से गर्दन तक पहुंच गया था। आदमी एक हाथ से छोटी सी लकड़ी पकड़ कर रखा और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को पकड़ा, उम्मीद में कि पानी और ऊपर आएगा, लेकिन लकड़ी टूटने वाली थी। वे ऊपर से सिर्फ 2 मीटर दूर थे। वह बार बार दीवार पर अपना सिर मारता रहा। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी और पानी इससे ऊपर नहीं बढ़ने वाला था। अगर वे गिर जाते तो उनकी मौत तय थी। उसने अपनी पत्नी को ऊपर चढ़ाने में मदद की। उसका सिर उसकी पत्नी के पैर रखने की जगह बन गया। पत्नी ऊपर पहुंच गई। वह उसे बचाने के लिए लकड़ी लेकर नीचे झुकने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पानी के बुलबुले गायब हो गए। उसने लकड़ी गिरा दी और जमीन पर लेटकर रोने लगी।